अगर मैं तुमसे कहूं कि ओवरथिंकिंग तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग का एक हिडन सिस्टम है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तुम मानोगे? लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि वही सिस्टम जो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल भी कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। हर रात जब तुम सोने जाते हो, तुम्हारा दिमाग सडनली एक्टिव हो जाता है, पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं, फ्यूचर की टेंशन शुरू हो जाती है और तुम सोचते रहते हो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। सच ये है कि तुम ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हर इंसल्ट, हर फेलियर, हर डर, सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। और जब भी तुम अलोन होते हो या साइलेंट एनवायरनमेंट में होते हो, वो सब बाहर आने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक ही काम जानता है, प्रोटेक्ट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोटेक्शन हमेशा सही नहीं होती। तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है ताकि तुम रेडी रहो, लेकिन वही प्रोसेस ओवरथिंकिंग बन जाता है और तुम उसी लूप में फंस जाते हो। इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जो हर डिसीजन से पहले तुम्हें 10 अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखाता है, नॉन नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ऑब्वियसली तुम्हारा फोकस कहाँ जाएगा? नेगेटिव पर। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाता है हर सिचुएशन में वर्स्ट सोचने के लिए। और फिर तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचता हूँ? असली कारण ये नहीं है कि तुम वीक हो, असली कारण ये है कि तुम्हारा ब्रेन ओवर प्रोटेक्टिव बन चुका है। वो तुम्हें रिस्क लेने नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि तुम सेफ जोन में रहो। लेकिन सक्सेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, ये सब सेफ जोन के बाहर होता है और यहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो कुछ बड़ा करना चाहता है, और दूसरी तरफ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हें रोक रहा है। और जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो पैदा होता है ओवरथिंकिंग। तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक रहा है ताकि तुम हर्ट ना हो। लेकिन आयरनी ये है कि यही प्रोसेस तुम्हें अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम एक्शन लेना बंद कर देते हो और सिर्फ सोचते रहते हो। और जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना ही ज्यादा ये लूप स्ट्रॉन्ग होता जाता है, जैसे एक ट्रैप जिसमें तुम खुद ही फंसते जाते हो। और सबसे खतरनाक बात, ये सब साइलेंटली होता है, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस तुम धीरे धीरे मेंटली थकते जाते हो। अब सवाल ये है, क्या इससे बाहर निकलना पॉसिबल है? आंसर है हाँ, लेकिन वो तरीका वैसा नहीं है जैसा लोग बताते हैं। सोचना बंद करो, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को फोर्स नहीं कर सकते। असली तरीका है उसे समझना, ऑब्जर्व करना। जब नेक्स्ट टाइम तुम ओवरथिंक करो तो खुद को रोको मत, बस नोटिस करो कि तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है, कौन सी सिचुएशन रिपीट हो रही है, कौन सा डर बार बार आ रहा है, क्योंकि वही तुम्हारा रूट कॉज है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो उसका पावर धीरे धीरे कम होने लगता है, तुम्हें कंट्रोल वापस मिलने लगता है। और सबसे पावरफुल टेक्निक जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है रात के 2 मिनट सोने से पहले, जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हो, अपने डिजायर्ड फ्यूचर को फील करते हो, तो तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उसी टाइम नेगेटिव सोचते हो, तो तुम उसी लूप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। इसलिए आज रात एक डिसीजन लो, जब तुम सोने जाओगे तो अपने माइंड को रैंडम नहीं छोड़ोगे, तुम उसे डायरेक्शन दोगे। क्योंकि सच यही है, ओवरथिंकिंग तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो एक पावर है, बस अभी वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। और जिस दिन तुमने उसे कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा